नमस्कार। आज हम इधर सभी को इसलिए हुआ कि फास्ट एड फायर फाइटिंग क्लास लेने के लिए कि फास्ट एड में ऐसा नहीं कि हम ओनली बोल के क्लास लेंगे, आप लोगों को लाइव आग लगा के हम आपको सिखाएंगे एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करते हैं। आप लोग ऑफिस में रहते हैं, कभी हो सकता है आपका प्रेजेंस में या प्रेजेंस नहीं है, उस केस में भी आपका ऑफिस में कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक पैनल्स में आग लग सकता है। मेरा आवाज़ सबको सोच रहा है ना? तो उस केस में आप लोग कैसे इस एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करेंगे? आप लोगों को साइड में इस ऑफिस में दोनों जगह एक्सटिंग्विशर रखा है। सेफ्टी का जो मेजरमेंट है या प्रिकॉशन है उसको हिसाब से तो रखना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे रखने से भी काम नहीं होता है कि उसको आप ऑपरेट नहीं कर पाया तो इसलिए आप इसको कैसे लाइव में फायर हो गया, इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम में कैसे ऑपरेट करना है, इस संबंध में आपको फास्ट एड फायर फाइटिंग क्लास लेने के लिए आया है। खास करके जो सिक्योरिटीज़ है या यहाँ पे नाइट में रहते हैं या कैंटीन में जो रहते हैं, ये लोग थोड़ा अच्छा से सुन लीजिएगा, क्योंकि जब सर लोग अभी इवनिंग में चला जाएंगे रात 9 बजे, इसमें कुछ भी इंसिडेंट होगा तो आपको इसको टैकल करना है। और आप हड़बड़ी में आपके पास काफ़ी केस में होगा, आपके पास नंबर ही नहीं है फायर स्टेशन पर, तो उस पर कॉल भी नहीं कर पाएंगे, इसको ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आग लग के बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको सुनना। अब जब सभी लोग आया बहुत इंटरेस्ट से सुनिएगा, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड करेगा ही जरूर। तो फास्ट एड फायर फाइटिंग क्लास से पहले आपको थोड़ा सा फायर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो नेचुरली जो हम फायर होते हैं घर में जो यूज़ करते हैं, एक हमको जो हेल्पफुल फायर होता है घर में किचन में और या जो यूज़ करते हैं, वो फायर आज जब इंडस्ट्री का फायर में आ जाते हैं, कोई फैक्ट्रीज में आ जाते हैं, उसका फायर का डेफिनेशन या फायर क्या होता है वो अलग अलग हो जाता है। उसमें क्या है, जनरली फायर क्या है, फायर एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस से बनता है। एक फायर एक ट्रायंगल से आप समझते हैं। कोई हर्ज नहीं, आ जाओ, आओ, गाड़ी में आग नहीं लगता है। फायर लगने के लिए 3 चीज का जरूरत होता है, और इस फायर बुझाने के लिए ये 3 चीज से ही काम होता है। जैसे बता रहा हूँ, फायर लगने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, मतलब जिसमें आग लगेगा वो मटेरियल चाहिए, और क्या चाहिए, हमारा एयर में ऑक्सीजन चाहिए, साथ में और क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर बिना पॉसिबल नहीं है कि ये तीनों मटेरियल हमारे पास तीनों एलिमेंट्स है और तीनों एलिमेंट में आग लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए हमारा इधर कोई कार्टून्स या मैचेस और उसके साथ हमारा वेदर में तो टेम्परेचर है, तो ये तीनों चीज़ प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस में आग लगना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। फायर होने के लिए एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन या सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आने के बाद ही फायर होगा। ये 3 चीज़ प्रेजेंस होने से आग नहीं होगा, तो उसके लिए केमिकल प्रोसेस में पहुंचता है, उसके बाद ही आग लगता है। तो फायर होने के लिए 3 चीज़ का जरूरत होता है, एक तो फ्यूल, दूसरा है ऑक्सीजन जो एयर में मिलता है, और टेम्परेचर जो नेचुरली टेम्परेचर होता है कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिक में टेम्परेचर हो गया या दूसरा चीज़ का ज़्यादा टेम्परेचर के चलते हो सकता है, या हमारा वेदर से जो टेम्परेचर मिलता है उसमें भी हो सकता है। कभी कभी सेल कंबस्शन भी होता है, जैसे गांव में आप देखे होंगे कहीं कूड़ा वगैरह रखा है काफ़ी दिन से, उसका एक सर्टेन टेम्परेचर रीच होने के बाद ऑटो कंबस्शन हो जाता है। इवन कहीं हम देखे होंगे कहीं जंगल के पास से जा रहे हैं, कोई मीथेन गैस वहाँ से निकल रहा है, कचरा से, वहाँ से भी आग लग जाता है। उसका अलग अलग काम से अलग अलग प्रोसेस है। तो ये 3 चीज से आप आग लगता है। और आग बुझाने के लिए आप लोग थोड़ा इसको पीछे आ जाइए, क्योंकि एक्सटिंग्विशर बताएंगे समझ में नहीं, आप इसको पीछे आ जाइए। और जो हम घर में जो फायर है, जो हम जनरली देखते हैं, और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का फायर थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए फायर को 4 क्लास के क्लासीफाई किया गया। पहला ए क्लास फायर, A, B, C, D, ये 4 क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया। एक क्लास का फायर है, जैसे कार्टून्स हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस तरह का, ये ग्रास होगा, इस तरह का जो मटेरियल से हम रखते हैं या कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, आप देखते होंगे, ये एक क्लास फायर है। एक क्लास मटेरियल में, और उसको बुझाने के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, तो एक क्लास फायर। बी क्लास फायर में ये क्लास बता रहे हैं, उसके बाद कौन सा एक्सटिंग्विशर से बुझेगा उसको भी बता देंगे। बी क्लास फायर में हम रखे हैं जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, एनी अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें फोम एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। ये हो गया बी क्लास। सी क्लास में हो गया
आपको कंप्यूटर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पैनल हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का जो भी आग होता है उसको सी क्लास में डिफाइन किया गया और 4% आपको बताएंगे, उसके बाद आपको लाइट दिखाएंगे। उसका डी क्लास फायर है कोई भी मेटल फायर जनरली उतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता है कि मेटल फायर कैसे लगना है, क्योंकि आप कोई भी मेटल कोई भी आयरन से किसी में भी आप नॉर्मल आग के अंदर रखेंगे भी उतना आसानी से वो आग नहीं पकड़ता है। लेकिन कुछ केस में देखा जाएगा, जैसे घर में भी अब किचन में कोई भी लोहे का रॉड आपने काम करके देखा होंगे, पूरा जला रहा आग के अंदर दिया, फुल रेड कलर का हो गया, फुल जल रहा है, फिर भी वो पिघल नहीं रहा है, तो उतना आसानी से मेटल का फायर नहीं होता है। उस फायर के लिए हम वाटर जैसे यूज़ करेंगे तो वाटर उसका जलेगा तो केमिकल रिएक्शन को ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट करने पर जल सकता है। उस केस में हम ड्राई केमिकल पाउडर को यूज़ करते हैं। अभी इस जो चारों बताया ऐसा नहीं है कि हम ऑयल फायर में भी, जैसे ऑयल फायर में मैं क्या बोला कि फोम यूज़ करेंगे। अब ऑयल फायर में फोम किस लिए यूज़ करेंगे? वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसको कूलिंग में कम करेगा, टेम्परेचर तो कम कर देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम उसमें है। जैसे ऑयल इधर स्प्लिज हुआ है या कोई टैंकी में आग लग गया ऑयल का, उसमें हम वाटर यूज़ करेंगे। वाटर यूज़ करने से क्या है, मैक्सिमम 99% केस में जो ऑयल होता है लाइटर देन वाटर से लाइट होता है। तो जब ऑयल फायर में हम वाटर यूज़ करेंगे तो जहाँ पे मान लीजिए इधर ऑयल एक टैंकी का गिर गया, ऑयल स्प्लेज हो गया मतलब स्प्रेड हो गया, उसमें हमें पानी यूज़ किया तो पानी होने से क्या होगा, वो उससे तो भारी है, जब पानी यूज़ करेंगे तो ऑयल उसको तुरंत ऊपर आ जाएगा और पानी तो उसको क्या लेवल बना के रखना चाहेगा ना, तो और फ्लोटिंग हो जाएगा और आग और फैल जाएगा। तो इसमें क्या आपका लॉसेस हो गया कि आपने आग थोड़ा सा लगा आप जानकारी नहीं है तो आपने पानी यूज़ किया, पानी यूज़ करने से आग और फैल गया, है ना। मान लो किचन में आपको इधर पेंट्री है, उसमें क्या है, इसमें आग लग गई, उसका कोई ऑयल वगैरह उधर फैल गया और उन्होंने जानता नहीं, वो एक ऑयल डाल दिया, ऑयल पूरा बिखर के फिर नीचे से दूसरा फ्लोर में भी चलेगा, दूसरा और आग बढ़ गया। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। हम घर में या गाँव में जो आग बुझते हो जनरल उतना हाई फ्लेम में बोले नॉर्मल आग वगैरह होता नहीं, सब नॉर्मली बुझ देता है सभी। उसको जैसे घर में आग लगता है कूड़ा वगैरह पानी सैंड्स या बीटिंग करके लकड़ी से कुछ को मार के बुझा देते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री फैक्ट्रीज में आता है तो फायर का क्लासिफिकेशन, उसका एक्सटिंग्विशर का यूजेस आपको थोड़ा ध्यान से करना है। नहीं करेंगे तो जैसे सपोज आपका इधर कंप्यूटर्स रखा है, आपको यहाँ पे ये ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर रखा है, मान लिया इधर वाटर का एक्सटिंग्विशर रखा है, आपने जानते नहीं है कंप्यूटर में क्या है, आग लग गया, आप जानते नहीं, जो भी एक्सटिंग्विशर मिला है आपने उसको ऑपरेट कर दिया, एक तो पानी ऑपरेट कर दिया आपने, आग तो बुझ गया, मान लीजिए बुझने से क्या हुआ, आपका कंप्यूटर खराब हो गया। एक तो आपने आग तो बुझा दिया, एक तरफ से हमने सेव किया प्रॉपर्टी, आपने आग बुझा दिया, बट आपने प्रॉपर्टी सेव कर पाया, आपको 1 लाख का कंप्यूटर आपने खराब कर दिया। तो आपने डीसीपी पाउडर का या CO2 का यूज करने से, कंप्यूटर का आप है CO2 यूज करने से वो कंप्यूटर भी सेव हो जाएगा, मतलब आपका प्रॉपर्टी सेव हो गया प्लस आग भी बुझ गया। और वो इलेक्ट्रिक पैनल है, किस तरह का आग आप जानते ही नहीं है, उसमें लाइट करंट है, उसमें वाटर यूज कर दिया, और वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। जब वाटर यूज किया, एक तो आपने आग बुझा नहीं पाया, उसके इंसिडेंट होकर मतलब करंट पास होकर आपका डेथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, प्लस आप आग भी बुझा नहीं पाया, और एक चीज साथ में हो गया, वाटर यूज करके कंप्यूटर भी आपने खराब कर दिया, इलेक्ट्रिक पैनल को भी आपने खराब कर दिया। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से ऑपरेटर यूज करना है, हम क्या यूज कर रहे हैं। उसके लिए जो भी एक्सटिंग्विशर है आपके पास, जैसे आप वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर है, देखिए इसमें ए लिखा है, दिख रहा है ना, मतलब ये A क्लास फायर में यूज किया जाएगा। हाँ, सॉलिड जैसे वुड हो गया, कॉटन्स हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, इस तरह का ग्रास हो गया, इस तरह का। देखिए हम यहाँ का इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं और नॉर्मल पब्लिक को समझाने के लिए उसको तरफ से समझाया जाता है, आप समझ रहे हो ना, तो उस हिसाब से समझिएगा। उसको यूज करेंगे तो हम वाटर टाइप को यूज करेंगे, है ना। और ये हमारा सही करके चेंज कर दिया तो मैं उधर से सोच रहा था। और ये हमारा फोम का है, फिर ऑयल का, हाँ इसमें देखो A B C तीनों में दिया गया, इसमें दिया गया, ये B में भी यूज कर सकते, A B में भी यूज कर सकते, C में भी यूज कर सकते, इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए ऑयल फायर में जनरली क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये फोम का ही एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना है। लेकिन इसमें है जहाँ पे वुड में आग लग गया उसमें भी यूज कर सकते हैं,
क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर तो पानी और फोम है, फोम के तो कवर कर देगा, ब्लैंकेटिंग कर देगा, प्लस इसके अंदर पानी है। तो पानी का जनरल धर्म क्या है? वो कूल रहता है, ठंडा ही रहता है। तो उसमें क्या कूलिंग करके टेम्परेचर काट के उस केस में भी वो इफेक्टिव होगा। ठीक है। और उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फायर संबंधित जो भी आगे उसमें हम CO2 यूज करेंगे। हाँ, डीसी पे भी यूज करेंगे, उसके बाद में बताता हूँ। CO2 इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जहाँ पे आग लगी, इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह में आग लग गया आपने, तो उसमें आग लगने से इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह CO2 यूज करेंगे, तो आपका जो इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक का जो भी पैनल्स है, CO2 जाके उसको ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके आग बुझा देगा तुरंत। ये डीसीपी जो हाई प्रेशर में था बाहर आके आग बुझा के वो ऑटोमेटिक हवा में मिल जाएगा। तो आपको इक्विपमेंट भी बच गया और खराब भी नहीं होगा। तो इस केस में हम मेटल फायर बहुत ही कम केस में दिखा जाता है, वो होता नहीं है, जनरली होता नहीं है क्योंकि उस तरह का इधर इंडस्ट्रीज नहीं है। फिर भी होता है, फिर भी होगा तो उस तरह का फायर में हम ड्राई केमिकल पाउडर यूज करेंगे। हाँ, आपको इधर जितना भी एक्सटिंग्विशर BHL में लगा हुआ है वो ड्राई केमिकल पाउडर ही लगा है, लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर के साथ में BHL का सेफ्टी को मेरे तरफ से एडवाइस रहेगा, आप लोग CO2 भी यहाँ पे रखिएगा। मैं सर को पूछा था तो बोल रहा है DCP रखा। मान लो कोई पैनल और किसी में आग लग गया और ड्राई केमिकल पाउडर आपने यूज कर दिया, इतना धुआं होगा, इतना पाउडर फैल जाएगा, आपका इक्विपमेंट नो डाउट सेफ है, आग बुझ जाएगा, लेकिन इतना धुआं होगा आपको डोर भी नहीं देख पाया, और इनकेस देख नहीं पाया, आग फैल गया, आप निकल नहीं पाएंगे क्योंकि दिस इज द वेरी कॉन्फाइंड स्पेस। और मैंने अंदर घूम के भी देखा, एक डोर से दूसरा डोर निकलने में थोड़ा दिक्कत है, तो इससे पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर है, पूरा धुआं जैसा फैल जाएगा। इसमें बहुत आदमी पाउडर देखा नहीं किस तरह से फैलेगा, सारे एक्सटिंग्विशर दिया है, इसे भी चला के दिखाएंगे, हम उधर चलाएंगे, उस एरिया पूरा धुआं हो जाएगा। तो उसमें क्या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है आपके लिए, तो उसके लिए साथ में CO2 रखना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ का मेन आगे इलेक्ट्रिक का ही है, क्योंकि यहाँ फ्रिज रखा है, AC रखा है, कंप्यूटर्स रखा है, कंप्यूटर पैनल्स लगा है, उसके लिए CO2 बेस्ट स्विच है। इसका मतलब ये नहीं बोला ये यूज नहीं कर सकते या ये नहीं रखना चाहिए, ये भी रखना जरूरी है साथ साथ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आग जनरली 4 प्रकार है, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास, ये 4 प्रकार। A क्लास के लिए आप वाटर यूज करेंगे, B क्लास के लिए हम ये ऑयल फायर के लिए हम फोम का यूज करेंगे, और C क्लास के लिए इलेक्ट्रिक फायर्स और पैनल्स वगैरह है उसमें हम यूज करेंगे क्या, और CO2, और D क्लास मेटल फायर वगैरह में हम DCP यूज करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक में भी हो सक्सेसफुल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से इस एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। हाँ, इसको अब अभी लाइव आग लगा के आप लोगों को सिखाएंगे। आप इसमें काफी आदमी होंगे जो एक्सटिंग्विशर पकड़ा भी नहीं है, तो आप इसमें इंटरेस्ट से आके एक्सटिंग्विशर कुछ नहीं है, ये 9 लीटर का है, 9 लीटर का आराम से अभी सिखाएंगे, अभी ट्रे वगैरह में आप इंटरेस्ट लेके उसको पकड़ के सारा उसको ऑपरेट करेंगे, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप उसको आपको लाइफ में भी वैल्यूएट करके ना, हमने इसको चलाया। जनरली क्या होता है, आग लगने से डर के भाग जाता है, वो एक्सटिंग्विशर उसको पता भी नहीं है कि हाँ कैसे चलाना है, वो देख के दूर चला जाएगा, तो उसमें आपका प्रॉपर्टी लॉस हो गया। और आपका भाई को मान लो कोई अंदर फंसा हुआ है, आपने उसको नहीं चला पाए, उसको भी डेथ हो गया, उसको इंसिडेंट हो सकता है ना। तो आप इंटरेस्ट लेके इसको चलाएंगे, सीखेंगे, 100% आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा ही, कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। तो आप इसको ऑपरेटिंग कैसे चलाने एक्सटिंग्विशर को हम दिखा देते हैं। नए लड़कों को भेजिए सर। बॉल रखेंगे ना, पूरा आग लगा के 15-20 मिनट वेट करो, वो सर्टेन टेम्परेचर जब होगा तब वो ब्लास्ट होगा। और DCP हम चलाएंगे, सारे दिया है, आप लोग इधर देखते रहिए कि हम उधर जाके चलाएंगे, समझ गया ना। और नीचे की तरफ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, सुनिए। आप लोग एक्सटिंग्विशर है, अभी तो फायर का बारे में बता दिया, एक्सटिंग्विशर है लेकिन आप चला नहीं पाते, तो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बता देते हैं आग लगने से पहले। देखिए, थोड़ा इधर कंसंट्रेट कीजिए और 5-10 मिनट में हो जाएगा। पहले एक्सटिंग्विशर देख लीजिए, सुनिए, ये एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर का पहले है सेफ्टी पिन या सेफ्टी क्लिप, आपका हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये सेफ्टी क्लिप ऐसा लगा है, आपने इसको उठाया, देखिए, देख रहे सभी, ये सेफ्टी पिन सेफ्टी क्लिप है, इसको आपने उठाया, उठाने के बाद इसको पकड़ने में ध्यान दीजिएगा, इधर एक वाल्व है, इसको दबाएगा तो एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हो जाएगा। तो जब इसको उठाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको जब उठाएंगे तो इसको प्रेस नहीं होना चाहिए। जब इसको सेफ्टी क्लिप आपने उठाया, आपको क्या होना चाहिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब को पकड़ना है, पकड़ के जहाँ पे आपका कंप्यूटर से पैनल से बीच में आग लग गया,
उसके ऊपर डायरेक्शन होना है, मतलब एम करना है। एम करने के बाद ही इसको प्रेस करने से अभी तुरंत ऑपरेट हो जाएगा। अभी सीख दिया, थोड़ा सा डिफरेंस है। पास आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। पास पास पुल एम स्पीड स्क्वीज और उसके बाद स्वीप स्वीप करना है, ठीक है। पास याद रखिए। पास मेथड है, हम पास मेथड सर्कल से बता देते हैं, लेकिन क्या है वो एक शॉर्ट टर्म से अभी बताएंगे। हमारा क्या ह्यूमन साइकोलॉजी में उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, 2-4 बार नहीं पढ़ेंगे। देखिए कुछ चीज़ होता है, जैसे अब हम पास बताएंगे, अभी जाने के बाद 2 मिनट बाद भी आप लोग भूल जाएंगे। तो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए। एक डक का बच्चा है ना, डक आप जानते हैं ना, उसको क्या है पैदा होने के बाद भी उसको पानी में छोड़ देंगे तो तैरना सीख जाएगा। बट हम सीख पाएंगे क्या? हमको प्रैक्टिस का जरूरत है ना। हम साइकिल चला पाते हैं क्या? उसको प्रैक्टिस करने के बाद होगा। तो जो भी होगा हम देख लीजिए और उसको प्रैक्टिस में शामिल हो जाइए, तो आप तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लिया। अब दूसरा एक्टिंग्विशर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाटर टाइप है, ये फोम टाइप है, उसका भी सेम सिस्टम है। ये ड्राई केमिकल पाउडर है, अपना एक्सटिंग्विशर है, हमारा है। और आप लोग एक्सटिंग्विशर भी दिखाता हूँ। ये CO2 का, ये थोड़ा स्पेसिफिकली बनाया गया इसलिए क्योंकि ये सब देखिए इसके अंदर CO2 कार्टिलेज है। नाम लिखना है और क्या? सुनिए ध्यान दो भाई सब लोग। ये एक्सटिंग्विशर वगैरह है, 60 ग्राम का कार्टिलेज लगा हुआ है। इनकेस इसको ब्लास्ट होने से भी इसको ज़्यादा लॉसेस नहीं होता है। लेकिन ये एक प्रकार का मिसाइल है। जब आप लोग वेल्डिंग करते गैस वगैरह, इसको कैप असेंबली टूट गया ना, मिसाइल जैसा भागेगा। तो इसका बहुत हेवी है और उसका हाई प्रेशर है। तो इसको कैप असेंबली को थोड़ा अलग डिफाइन करके बनाया गया। ऊपर यहाँ से ऑपरेट करना है और ये बाल्ब इसके ऊपर है। तो आपको डाउट नहीं होना है कंपनी इसको कहाँ से सब तो बोल के क्या इधर से निकालता है, उसको तो मिल ही नहीं रहा है। होगा ना आप लोगों को माइंड में, क्योंकि ये ऊपर है, आपको तो ऐसा लगा रहेगा, आपको दिखेगा नहीं वो कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। उसको चलाने के लिए एक चीज बताता हूँ, ये CO2 है। CO2 बहुत कूल है, जब बाहर आएगा ना बहुत ठंडा रहेगा। ठंडा होने के बता देता हूँ। देखिए ये हमने खोलना है, खोलने के बाद इसे मोड़ के इसे पकड़ लेना है, ठीक है। ऐसा हमने पकड़ लिया। ये देखिए हैंडल है। आप बोलेंगे सर उसको तो ऐसा पकड़ने का हैंडल नहीं, इसको हैंडल क्यों है? कोई बर्फ है, कोई हिमाचल प्रदेश या जम्मू का इधर कोई आप भी होगे तो देखिएगा, जहाँ पे ठंडा एरिया रहता है ना वो लोग थोड़ा लाल लाल हो जाता है। ऐसा नॉर्मली लाल नहीं है, वो कोल्ड बर्न होता है। देखना कभी हाथ काफी टाइम बर्फ में रखेंगे तो हाथ चिपक जाएगा बर्फ के साथ। तो जब ये CO2 जब यहाँ से निकलेगा ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मान लो इसको पकड़ के कर रहे तो हाथ को इसको चमड़ा भी निकल सकता है। जनरली नहीं निकलेगा, उस तरफ से बनाया गया, लेकिन इतना ठंडा रहेगा चिपक भी जाता है। हम भी ऑपरेट कंटिन्यू यूज करने के बाद हमने देखा है, टेस्ट करके हाथ चिपक जाता है। तो चमड़ा भी निकल सकता है, जिसे कहता है कोल्ड बर्न। कोल्ड बर्न हम सुने हैं, ठंडा से एकदम पूरा लाल होकर चमड़ा भी निकल जाता है। हम साइबेरियन कंट्रीज को कोई यूट्यूब पे कैसे वगैरह वीडियो देखेंगे, पूरा लाल होकर चमड़ा भी निकल जाता है। जो भी या कोई हिमालय वगैरह में चढ़ता है ना, जब जूता खोलने के बाद उसमें ठंडा में देखना, मैं खुद सेल्फ भी घूमने के लिए गया तो देखा पूरा लाल लाल हो जाता है, पूरा एकदम मतलब जो आग जलने के बाद बबल होता है ना, वैसे बबल हो जाता है। तो उसको ध्यान देना है, इसको पकड़ना है। CO2 का ऐसे पकड़ना है, सेफ्टी के लिए खोल दिया। इसको भी खोलेंगे, अभी चला के दिखाएंगे जब आग लगाएंगे। ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद यहाँ से निकलना शुरू हो गया। कोई इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह ऐसे यूज करना है जब। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज हॉर्न पकड़ने से पहले, चलाने से पहले 100% उसको हाथ में रखना है। नहीं तो चलाने के बाद इससे इतना आ जाएगा। और ये हाई प्रेशर है, इसको ऐसे सांप से चलते रहेगा, उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, उसको डर जाएंगे आप। बोलिए क्या हो गया, ऐसे करते रहेगा। जैसा आपको डिस्कवरी वगैरह सांप का पूंछ पकड़ने से कैसा होता है, ऐसे करता है ना, पूरा काटने के लिए आता है, डर के पीछे चला जाता है। सो बी केयरफुल। जब इसको ऑपरेट करेंगे, इसको उठाएंगे, आपका हाथ में आपका होना चाहिए ऑपरेट करने के बाद। ऐसे तो ठीक है उठा के लेके, बट जब ऑपरेट करने से पहले ये हाथ में होना चाहिए, नहीं तो ऐसे फैलते रहेगा। आप डर जाएंगे, उसको फेंक के भाग जाएंगे, तो जो आप बचाना चाह रहे तो और भी लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप CO2 को भी दिखा दिया। और अभी आप लोगों का एक्सटिंग्विशर है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, उसको भी बता देता हूँ। ये हमारा DCP तो उस तरह का ही है, ऐसे निकालेंगे सेफ्टी के लिए, इधर से रहे और इधर से रहे, कोई मैटर्स नहीं है। ये हमारा ड्राई केमिकल पाउडर से मैं निकाल दीजिए, हाथ में पकड़िए, एम करिए, जहाँ पे आग लेकर पांच करिए, जो आग बुझ जाएगा। लेकिन ये आप लोगों का BHL ऑफिस का है। ये देखिए, इसमें ये तो तोड़ना ही है, पहले काटना ही है। ये देखिए थोड़ा अलग है, देख लीजिएगा, देख रहे हैं ना आप लोग,
देखिए ये आपने तो काटना ही है, किसी भी हालत में कट जाएगा। और ऐसे भी ये सेफ्टी क्लिप आपने खोलने के बाद काफी टाइट करके रखा गया है, इसको ये खोल ही नहीं पा रहा है। सुनिए BHL का जो सेफ्टी स्टाफ से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए आग लगने के बाद एक तो डर, चींटियां, डॉग्स, कितना भी एनिमल्स है ना, वो भी डर के भागता है ना। और हम तो क्या है, हम तो फर्स्ट प्रियोरिटी अपने को देते हैं। डॉग हम पानी में गिर जाएगा, डॉग अपना बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन ह्यूमंस क्या है, जाएगा नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। तो अब जब आग लग जाएगा, एक तो डर है, उसको ऊपर से खोल भी नहीं रहा है, खोल रहा है और दूर भाग जाएगा, क्योंकि तो खोल भी नहीं रहा। फेंको इसको, पहले अपना जान बचाओ, होगा कि नहीं। तो आपको ये सेफ्टी क्लिप, ये जो टैग आपने येलो लगाया, इसको इसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसको लगाने को उठाने के बाद ऑटोमेटिक टूटेगा। ये वाला है ना, जब ऐसे ऊपर करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये सेफ्टी क्लिप ही नहीं निकल पा रहे हम। तो आप लोग ऑफिस में जो है, ये आप लोगों को अगेंस्ट में हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि हम एट लास्ट हम क्या चाहते हैं, हम तो एनटीपीसी का डेवलपमेंट ही चाहते हैं। तो इसको हमारा कोई ये नहीं है कि आप लोग खराब बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हम सबको डेवलप ही करना है, इसको एनटीपीसी और अच्छा बने और हमको सेफ्टी मेजर्समेंट और अच्छा रहे। तो इसको इसमें लगा दीजिए, इसमें मत लगाइएगा। सेफ्टी क्लिप खोल दिया, खोलने के बाद आप प्रेस करेंगे, चल नहीं रहा है। मान लो आपने इसको खोल दिया, सेफ्टी क्लिप खोल दिया, ऑपरेट कर रहे, चल नहीं रहा है, चलेगा क्या? अभी हमको क्या सीखा, आपने बोला अरे हमने तो सीखा, इसको खोलने के बाद इसको पकड़ो और इसको प्रेस करो। देखो हो नहीं रहा, मैं इसको देखो, ये देखो हमने पकड़ लिया, ये प्रेस कर रहा हूँ। इसको कुछ आदमी बोल रहे लॉक है, आप लोग भी बोल रहे लॉक है, लेकिन जिसका जानकारी नहीं है, जो लाइव चलाया नहीं, कभी उसने अटेंड किया ही नहीं क्लास, तो उसको कैसे ऑपरेट करेगा? वो तो सिखा के गया, इसको खोल दो, इसको पकड़ लो, प्रेस तो मैंने कर दिया, चल तो नहीं रहा। अरे छोड़ो भाई, आग लग गया, चलो पहले अपना जीवन बचाओ, सामान तो बाद में भी मिल जाएगा। दिस द फैक्ट, होगा कि नहीं? तो देखो इसको अलग से एक सेफ्टी दिया गया कि जनरली इसको यूज ना हो, तो अंदर लगा के रखा। देखो अभी इसको ऑपरेट हो रहा है, तो आप लोग सभी देख लिया। आप लोगों को अंदर जो एक्सटिंग्विशर है, उसको ऐसे अलग से सेफ्टी डिवाइस एक्स्ट्रा दे के गया, क्योंकि ये जनरली यूज नहीं होता है। हम तो रेगुलर मंथली चेकिंग करते हैं, उसके लिए होता है। तो वो सब हम लोग हटा दिए, हमारे साथ भी आता है, हम हटा देते। तो हड़बड़ी में ना पब्लिक भूल जाएगा, जो भी आग लग गया ना भूल जाएगा, तो इसको ऐसे हटाना है। इसको भी हम चला के देखेंगे। तो एक गिलास फायर का लगने के लिए वाटर यूज करना है। अब इसको पहचानने का तरीका तो हमको बता दिया, ए बी क्लास में बी, सी क्लास में सी, ए बी सी रहेगा तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। और एक मैं कोड बता देता हूँ, पूरा एनटीपीसी एरिया में BHL ऑफिस को छोड़ के जितना भी एरिया है, उसमें एक्सटिंग्विशर, आपको मन में डाउट होगा सर इसमें तो आग लग गया, मैं कौन सा एक्सटिंग्विशर पकड़ूं, अभी मेरे को तो जानकारी नहीं। मानो क्लास लेने के बाद तो उसको प्रैक्टिस नहीं है ना, बिना प्रैक्टिस में भूलना ही है आपको। आज सीख गया, कल पक्का भूलना है, तो प्रैक्टिस नहीं है। अगला दिन फिर क्लास करेंगे, 10 क्लास अटेंड करेंगे, फिर आपको माइंड में रहेगा। इसको क्या करेंगे, जैसे पकड़ में जितना भी एनटीपीसी में एक्सटिंग्विशर रखा है, उसमें एक तो ए बी सी करके, कभी कभी हो सकता है पुराना एक्सटिंग्विशर, क्योंकि बहुत पुराना प्लांट है, पुराना एक्सटिंग्विशर हो सकता है उसको ए बी सी नहीं है। उस केस में हम अलग से भी डिफाइन किया गया, जितना एनटीपीसी में देखिए ऑन है, आप बोले थोड़ा मिट रहा है, जितना एनटीपीसी में सब में क्लियरिटी में है। हम इसको फ्रीक्वेंटली क्लास में यूज कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मिट गया, बट देखो फिर भी विजिबल है। ये ऑन लिखा है ना, ऑन का मतलब एक क्लास, एक 2 देख रहे हो, सभी 2 दिख रहा है, 2 मतलब बी क्लास। एक 3 है, दिख रहा है 3, वो आगे क्या देखने का जरूरत है, ए बी सी, सी 3 मतलब कोई इलेक्ट्रिक फायर वगैरह में यूज करना। ये आपको 4 दिख रहा है, बड़ा बड़ा अक्षर में हम लिख दिया, उसको डी क्लास फायर में यूज कर दिया। अब कौन सा क्लास में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज कर रहा है, अभी कोई कॉन्फिडेंट है, हम उसको बुलाएंगे, यूज कर सकते हैं ना। अभी ऑयल में आग लग गया, कौन सा लेना है आपको, फोम का नंबर 2 डी टाइप एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना है, समझ में आ गया। और नॉर्मल कार्टून्स, वुड्स ऐसा वगैरह में आग लगने से एक ग्लास, देखा अभी कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा लगा सुन के। हम थोड़ा ही 15 मिनट में किया, आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो एक ग्लास, एक नंबर एक्सटिंग्विशर लाना है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सीखना है। क्यों सीखना है, सारे लोग तो चला जाएगा 7 बजे के बाद, इसको बचाएगा कौन? आप लोगों ही बचाना है, क्योंकि आप स्टोर में रहते हैं, इसमें सिक्योरिटी। वो पेंट्री वाला भाई कहाँ गया, इधर है इधर ही। हाँ, आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट से देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना आज का काम रेगुलर दिन भर होते रहता है। तो बी केयरफुल, आप इसको सीख लीजिएगा। अभी वो ऑपरेट करने का तरीका सबको मालूम हो गया ना?
अभी हम आग लगा के आपको दिखा देते लाइव। आप लोग इंटरेस्ट आएगा, मैडम आप लोग भी आइएगा, है ना। तो सीखने से आप चाहे आपको लाइफ में 100% कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा, है ना। चलिए आग लगा देते हैं हम उसकी।
दूसरा है ये स्टोर प्रेशर। इसमें देखिए ग्रीन लाइन में है और रेड लाइन में है। आप लोग कहीं भी एक्सटिंग्विशर टांगा रहेगा और आप देख लीजिए स्टोर प्रेशर वाला है, इसमें हम रिफिल नहीं करते, कंपनी से फिल होके आता है। इसमें इनकेस ग्रीन लाइन से रेड लाइन पे चला गया तो आपका सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर जिसको भी बोलिए कि सर ये ग्रीन लाइन पे नहीं है, इसको सफिशिएंट प्रेशर नहीं है, नहीं चलेगा, तो उसको एक्सटिंग्विशर चेंज करने के लिए बोलिए। जो भी सिक्योरिटी जो भी पर्टिकुलर सेक्शन पे है, ऐसे आपको माइंड में आएगा तो पक्का उसका देखिए, देख के रखिएगा। ग्रीन लाइन में नहीं है तो दूसरे एक्सटिंग्विशर डिप्लॉयड करना जरूरी है, ठीक है? नहीं तो चलेगा नहीं, प्रेशर नहीं उसके अंदर, ये स्टोर प्रेशर है। ये ग्रीन लाइन है, इस पर देख लीजिएगा, दिख रहा है इसके अंदर ग्रीन लाइन है, दिख रहा है ग्रीन लाइन पे है, मतलब ये चलेगा, फिर भी नहीं चल सकता है क्योंकि ये कोई टेक्निकल मैटर, एक पर्टिकुलर सिस्टम मान लो धीरे धीरे यहाँ से एक वेंट होल भी होता है, मतलब नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया निकलते रहेगा। मान लो उसके अंदर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे निकलते रहेगा। आप तो ग्रीन में देख रहे हो, ग्रीन में देखने के लिए उसको भाव है ना, भाव मान लो खराब है, फिर भी ग्रीन लाइन जब चला फिर नहीं चल रहा है, डरना नहीं, उसको रोक कर दूसरों को यूज़ करो, समझ गया ना? ग्रीन लाइन में फिर भी नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है। पेट्रोल दिया, पेट्रोल दिया हो सर। और जो कार्टिंग आइए सर, उसी एस्टिंग को चेंज करके लेते हैं, उसी को वो दूसरा ने चेंज कर दिया तुरंत, उसी को मतलब काटे चेंज किया बस खाली। कार्टे चेंज कर दिया, उसी एक्सटिंग्विशर ही है। एक डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन नहीं, एक डायरेक्शन। हाँ, एक करो, बहुत बढ़िया। वो ट्रेन बहुत बढ़िया। अच्छा ट्रेन से बाहर जा रहा है, करो भैया, फॉर्म हो जाएगा। अरे मैं सोच रहा था वो वाला आएगा फॉर्म। नहीं, ये फॉर्म अलग है। नहीं फोन नहीं, सुनिए बता देता हूँ। एक्चुअली ये हमारा जो ट्रे है ना, थोड़ा सा मार रहे तो जैसे भी कुछ तो करता है, वो थोड़ा बाहर चला जा रहा था, फिर भी यहाँ से कवर करके आप बुझा देते, लेकिन ऐसे फैलाएंगे तो नहीं होगा। देख रहे हो ना, फोन से ऐसे बुझ गया। खाली वाला लेकर आना, कोई बात यही है, ये वाला लेकर। सर अभी सर एस्टिंग वॉशर ऑपरेट नहीं हुआ, कारण क्या है, इसमें थोड़ा गैस कम होने के कारण से भी धीरे धीरे निकल जाता है, उसका कारण से ये ऑपरेट नहीं हुआ। अभी तुरंत हम लोग को क्या किया, दूसरा नया वाला भर दिया यहाँ पर, उसी एस्टिंग वॉशर से अभी ऑपरेट किया, बढ़िया से ऑपरेट हुआ। इसको हम वेट करके पूरा सब कुछ करके लगाते हैं, लेकिन जो कंपनी से 60 ग्राम का ही, तो 60 ग्राम पे थोड़ा बहुत 19-20 बहुत, उसको तो हम तो देख तो नहीं सकते। पूरा हम लोग रिक्वायरमेंट देते हैं, एनटीपीसी से फैक्ट्री से भर के आता है, फिर एनटीपीसी हमको देता है, उसको दे के लगाते हैं। ये टेक्निकल मैटर्स, उसके अंदर हम लोग गैस कम चलाने के बाद भी नहीं चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एक्सटिंग्विशर को आपको ऑपरेट करना है, अभी सारा ऑपरेट करेगा, वहाँ आग लग गया, इसको ऑपरेट कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके लिए बहुत थैंक यू, बहुत इंटरेस्ट रहा है। देखिए सर, यहाँ पर एक जो पढ़ एक ही जगह वो अपने आप फैलेगा। अरे मैंने किया तो और कोई पूछना चाहेंगे एक्सटिंग्विशर से? आपको CO2 भी अभी चला के दिखाता हूँ, कोई चलाना चाहेंगे? हम चला के दिखाता हूँ, कोई चलाना चाहता है CO2? आइए, -40 पे आइए। आप इसको कैसे पकड़ना है? पहले इसको पकड़िए, इसको हाथ में रखिए, इसको हाथ में ले जाइए, रखिए ना। आप इसको क्या करना है, मान लो इस कहीं भी आग लग गया, इलेक्ट्रिक पैनल से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से आपको इधर है, साफ जो कर रहे हैं देख लीजिएगा, निकालिए पिन वो नीचे। आप इसको पकड़ के रखिए, खुलेंगे ना, आपको खोलना भी है ना, ये घुमाने से खुलता है, नॉर्मली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डरना भी पकड़ के देखो। हम एक बार दिखा देते, रुकिए, आप एक बार मुझे फॉलो अप कीजिए, आप लोग एक बार देखिए, ये हमने पकड़ लिया ना, आप देख लीजिए, ये हम कहीं भी आग लग गई, हम पिन खोल दिया, देख लीजिए, हम खोल दिया,
सामने आप इसको पकड़ के देखिए, ठंडा है ना, और ऐसे ठंडा हो जाएगा, इसको ऊपर पूरा देखो व्हाइट व्हाइट होने लगेगा, है ना, फुल बर्न हो सकता है। और आप कार्बन डाइऑक्साइड जब जम जाता है, आप लोग टर्म्स भी पढ़े होंगे साइंस में, ड्राई आइस कहता है, ड्राई आइस सुना है ना, ये पूरा आप कंटिन्यूस इधर एक चलाएंगे, इतना पूरा बर्फ जम जाएगा, लेकिन उसको पकड़ेंगे हाथ में कोई पानी नहीं लगेगा आपको। नॉर्मल बर्फ को पकड़ने से पानी नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड, ये जो जम जाता है दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। आप कोई CO2, आप DCP, आप लोग इधर पूरा गैदरिंग हो जाइए, हम वहाँ पे चला के आपको दिखा देते हैं। DCP आप लोग को ये चलाएंगे, हम नहीं चला रहे, ये बहुत ज़्यादा 4 kg का, हमारा 6 kg का है, और बहुत चल जाएगा। आप लोग इधर देख लीजिएगा, आइए आप लोग, हम उधर चलाते हैं। हटिए सर, हटिए, गोविंदा सर हटिए, देखो उठा के देखा, इस तरफ दिखा दो, देखिए पूरे उधर देखना, उधर फाइट कर।